जी प्यारे लाल भाई साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। और चुन्नू भाई साहब आप? संकटा प्रसाद, पर प्यार से लोग मुझे चुन्नू कहते हैं। संकटा थोड़ा और लगता है। आपकी मूंछें बहुत अच्छी लग रही। कौन से सलून में सेट करवाए? जी मेरे घर के पास में ही है। सलून का नाम तो याद नहीं, पर उसका मालिक बॉबी नाई है। क्या भाई साहब, नाई नहीं कहते, आजकल हेयर ड्रेसर बोला जाता है। थोड़ा मॉडर्न बनिए। वैसे बॉबी सलून वाले का भी नाम है, पर थोड़ा चीप टाइप का है। मैं तो भोकाली सलून जाता हूँ। कौन भोकाली? भाई साहब, भोकाली सलून का नाम है। काफ़ी महंगा है। शहर के सबसे रिचेस लोग ही वहाँ आते हैं। अगर पॉकेट अलाउ करे तो आप वहीं जाया करिए। जी भाई साहब। वैसे ये शर्ट जो आपने पहनी है, कहाँ से ली है? जी चुन्नू भाई साहब, मेरा मतलब संकटा भाई साहब, आप चुन्नू कह सकते हैं, क्योंकि आप तो अपने हैं। कहिए कहिए। जी मेरा मतलब था कि हम लोग जो बात करने आए, पहले वो कर ले। कौन सी बात? हमारे बच्चों की शादी की। वो सब हमारी पत्नियां कर तो चुकी हैं। हम आदमियों का क्या? घर, किचन, बच्चों को संभालना, बाकी टाइम गपशप करना। घर और किचन संभले हुए हैं, और बच्चे खुद को संभालने वाले हो गए हैं। बचा गपशप तो वही कर रहे हैं। वैसे भाई साहब, आपने बताया नहीं कि यह शर्ट आपने कहाँ से ली है। याद नहीं आ रहा। शायद मेरा मतलब पिंकू की मम्मी लेकर आई थी, शायद लल्लू मॉल से। अच्छा, वही कहूँ। ये शर्ट काफ़ी चीप टाइप की क्यों लग रही? नैना भाभी नशे में लाई होंगी मेरी। ये भी जब ज़्यादा नशे में टल्ली में हो जाती हैं, तो इनको भी मुझ पे बहुत प्यार आता है, तो ये भी चीप टाइप का गिफ्ट उठा लाती हैं। पर मैं तो नौकरों को दे देता हूँ, या मेरे कुछ चीप टाइप के भी रिश्तेदार हैं, उनको दे देता हूँ। पर ना बाबा, मैं नहीं पहन सकता। अगर मैं पहन लूँ तो मेरे रिएक्शन हो जाए। अभी देखिए, केवल चीप कह दिया तो लग रहा कि बॉडी में दाने से पड़ने लगे। वैसे आप क्या खाएंगे? मैं तो बस चाय ले लूँगा। आप बताएं, आप क्या खाएंगे? चाय? आजकल चाय कौन पीता है? तो मैं कॉफ़ी ले लूँगा। कॉफ़ी? ये सब ओल्ड टाइप के लोग लेते हैं, तो फिर मॉडर्न लोग जो लेते हैं वही ऑर्डर कर दीजिए। वो याद ही नहीं आ रहा। उस दिन किसी को पीते हुए देखा था। याद कर ले संकटा, वरना बेइज्जत हो जाएगा। जी आपने कुछ कहा भाई साहब? जी मैं कहना ये चाह रहा था कि एक्चुअली मैं थोड़ा डाइट पे रहता हूँ, तो पानी ही पीऊँगा। आप ले लो जो भी लेना हो। आपके फिट रहने का शायद यही राज है। हाँ, अच्छी डाइट, अच्छी नींद, योगा और खुश रहना, यही सब है। और भाई साहब, जीवन में है ही क्या? जब तक जियो स्वस्थ रहो। मैं तो अपनी इनसे भी कहता हूँ कि सुबह जल्दी उठ जाया करो, लेकिन मेरी ये रात में इतना चढ़ाकर आती हैं कब इनसे सुबह उठा ही नहीं जाता। वैसे आपकी वो, मेरा मतलब नैना भाभी, क्या वो सुबह उठ जाती हैं? हाँ, मेरी ये तो मुझसे पहले ही उठ जाती हैं। संकटा भाई साहब, मैं सुबह चाहे जितना जल्दी उठ जाऊं, पर मेरी ये मुझसे पहले ही उठी मिलती हैं बालकनी में सिगरेट सुलगाते हुए। अच्छा, तो क्या नैना भाभी सिगरेट बहुत पीती हैं क्या? बहुत का तो पता नहीं, पर सुबह जब तक प्रेशर न बन जाए तब तक ये सिगरेट पीती रहती हैं। 2-4 सिगरेट तो हो ही जाती होंगी। आपको तो पता ही है इन औरतों का, कि नशा करने का इनको कुछ न कुछ बहाना चाहिए। सुबह प्रेशर के लिए सिगरेट और शाम को नींद के लिए शराब। सही कहा प्यारे भाई साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे आपकी ये कौन सी ब्रांड की सिगरेट पीती हैं? मुझे नहीं पता संकटा भाई साहब, और मैंने कभी इनसे पूछा भी नहीं। मुझे लग रहा अभी तक आपने मुझे अपना नहीं माना। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? तभी तो आप मुझे बार बार संकटा कह रहे। माफ़ करिएगा चुन्नू भाई साहेब। वैसे मेरी ये जो हैं ब्रांड का बहुत ख्याल रखती हैं। इनकी सिगरेट दुबई से आती हैं। भाई साहब, शीलू कैसी है? वो एकदम मस्त है। प्लॉटिंग करने के लिए कोई नई साइट डाल रही है, तो ज़मीन मैनेज करने फैज़ाबाद गई है। जी। वैसे आपको बता दें भाई साहब कि हम लोग दहेज के एकदम खिलाफ हैं, पर एक स्टैंडर्ड नाम की भी चीज़ होती है कि अगर दरवाजे पर दहेज न दिखे तो लोग समझते हैं कि लड़की में कोई कमी होगी तभी दहेज नहीं मिला, और मेरी शीलू में तो कोई कमी नहीं है। अच्छा खासा प्रॉपर्टी का काम है। जी, वैसे दहेज को दहेज न कहकर गिफ्ट कहा जाए तो बेहतर है। देखा जाए तो हमारे पास सब कुछ है, और वो भी ब्रांडेड, तो हमें तो कुछ नहीं चाहिए। आप जो भी देंगे अपने लड़के को देंगे।
यूज़ वही करेगा, बस ख्याल रखिएगा कि जो भी दे वो ब्रांडेड हो। जी। एक बात है प्यारे भाई साहब, मेरी शीलू आपके बेटे का ख्याल बहुत रखेगी। भाई साहब, हर बाप माँ का यही सपना होता है कि उसका लड़का अपनी ससुराल में खुश रहे। मैंने तो अपने लड़के को यही संस्कार दिए हैं कि सुबह उठकर अपने सास ससुर के पैर छूना, सास ससुर और अपनी पत्नी की सेवा करना, किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करना, अपनी पत्नी को देवी की तरह पूजना। तो भाई साहब, मैंने भी अपनी शीलू को कम संस्कार नहीं दिए हैं। जैसे मेरी ये हैं, इन्होंने कभी मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया, उसी तरह शीलू भी आपके बेटे से मारपीट नहीं करेगी। अपनी बेटी को यही सिखाया है कि पुरुषों का हमेशा सम्मान करना, उनकी रक्षा करना। भाई साहब, शीलू रोज शराब तो नहीं पीती है, झूठ क्यों बोलूं, शराब तो वो पीती है, पर अपनी मम्मी की तरह टल्ली होकर घर नहीं आती है। वैसे भाई साहेब, आजकल तो आदमी भी शराब पीने लगे हैं। पता है, मैं भी खाना बनाते समय 100 ग्राम मार देता हूँ, लेकिन ब्रांडेड। मुझे लगता है शादी के बाद शीलू शराब छोड़ देगी, क्योंकि उस दिन मुझसे कह रही थी कि पापा पिंकू जब मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखेगा तो मैं भी व्रत रहूंगी। बहुत प्यार करती है पिंकू से। वैसे आप करवा व्रत रखते हैं क्या? जी जी भाई साहेब, ये व्रत पत्नी की लंबी उम्र के लिए होता है, तो ये तो रखना जरूरी भी है। और मेरे लिए वह दिन खास भी है, क्योंकि करवा वाले दिन ही ये मेरे घर बारात लेकर आई थी। अच्छा, आप करवा चौथ का व्रत नहीं रखते क्या? मैं रखता तो हूँ, पर मुझे गैस की प्रॉब्लम है, इसलिए भूखा नहीं रह पाता हूँ। बाकी सारे रीति रिवाज निभाता हूँ, जैसे उस दिन तैयार होना, चलनी में अपनी इनको देखना, अच्छा खाना बनाना। खाना वैसे भी मेरे यहाँ अच्छा ही बनता है। वैसे आप समझ गए होंगे क्या भाई साहेब, यही कि अपने बेटे को दहेज में, मेरा मतलब गिफ्ट में जो भी सामान देना, सब ब्रांडेड होना चाहिए, क्योंकि चीप टाइप गिफ्ट हम लोग या तो नौकरों को दे देते हैं, या फिर हमारे कुछ चीप टाइप रिश्तेदार हैं तो उनको दे देते हैं। जी भाई साहब,